हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल साइकोआईटीएन पे। और हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है आईटीएन कांतानु और आप देख रहे हैं साइकोआईटीएन। तो पेन पेपर निकाल लेंगे और बकायदी करना बंद कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक सवाल पिछली क्लास में हमने गलत कर दिया था। यहाँ पर देखो हमने सुधार दिया। यहाँ पर आपका b इंटू बीटा नहीं, आपका a इंटू बीटा है। अब आप आराम से निकाल लेंगे। देखो कैसे, एक बात बताओ, हमें पता है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दे रखा हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप क्या लिखते हैं? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आपका दो रूट्स हुआ करता था, ए अल्फा और बीटा। तो वहाँ से आप सम ऑफ जीरोज और आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप आराम से लिख पा रहे थे, जो कि होता था माइनस बी बटा ए और सी बटा ए। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। उसी की हेल्प से हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना। हम आपको बताए थे यह एक्सप्रेशन को देख करके आप यह कभी भी वैल्यू इसका निकाल नहीं पाएंगे। मतलब हमें यह ऐसा इस एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करना है ताकि यह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में यह कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए हमें देख रहे होंगे तो यह कुछ और नहीं, यहाँ एलसीएम के अलावा हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो बताओ जरा क्या करेंगे? तो सर पहला काम तो हम करेंगे इसका एलसीएम लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम लेना। तो स्टार्ट करो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आपका एलसीएम आप ए अल्फा प्लस बी इंटू आप क्या लिख पा रहे होंगे? आपका ए बीटा प्लस बी लिख रहे होंगे। आप यहाँ से अल्फा से एक आ जाएंगे, इसको आप ऊपर लिख लेंगे तो क्या आएगा? आपका ए बीटा और प्लस बी और प्लस ए बीटा प्लस बी, ये कटेगा। तो बता दो। अच्छा, कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। बताओ ये वाला मुंगेरी का होगा, बीटा भी तो मल्टीप्लाई यहाँ पर रहेगा। सही बात है। यहाँ पर तो अल्फ़ा पहले से मल्टीप्लाई है और ये बीटा प्लस बी खत्म होगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका ए अल्फ़ा और प्लस बी, आप लिख पा रहे होंगे। और यहाँ पर वैल्यू आपका आएगा माइनस एम बटा एन इंटू ए, आएगा कि नहीं आएगा? आप लिख पा रहे होंगे। एक बात बताओ हीरो, अगर जब हम अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इतना तो पता है आपको, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। तो ज़रा मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पर आप a इंटू बीटा स्क्वायर लिख पा रहे होंगे कि नहीं लिख पा रहे होंगे? ये वाला यहाँ से आप लिख पा रहे होंगे a इंटू बीटा का स्क्वायर और प्लस आप यहाँ पर लिखेंगे आपका b इंटू बीटा और प्लस यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू अल्फ़ा का स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा इंटू बी डिवाइड बटा। जब अंदर आप लिखेंगे तो बताओ ये वाला टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा? इसके साथ। ये वाला किसके साथ फिर होगा? इसके साथ। ये वाला फिर इसके और फिर ये वाला इसके साथ। यही तो करते हैं आप। तो आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बरखुदार, तो आपको मिल रहा होगा ए स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस जब इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा और प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी और बीटा और प्लस आप बी स्क्वायर आप लिख पा रहे होंगे। इसी का ना वैल्यू सर दिया हुआ है क्या आपका? माइनस एम बटा एन इंटू ए। कोई तकलीफ़ हो तो बताना हमें। अच्छा एक बात बताओ ज़रा, देखना आपका अगर ऊपर से अगर आप देखते हो ज़रा इस टर्म को अगर आप गौर से देखो, एक वाला ए टर्म और भैया आपका एक ए वाला टर्म। क्योंकि अगर बीटा स्क्वायर कहीं दिखा है तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर दिखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर हमें पता होगा तो उसका वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2 ए बी कर करके। तो यहाँ सब जब आप लिखेंगे हीरो, तो बताओ यहाँ सब क्या लिख लेंगे? ए कॉमन निकालेंगे तो हमें मिल रहा होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस यहाँ से आप b कॉमन करेंगे तो बताओ यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला टर्म को आप देखेंगे, एक ये वाला टर्म और एक वाला टर्म। यहाँ से आपने b भी कॉमन निकाला तो बचा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा और मेन डिवाइड बटा क्या करेंगे? देखो जरा यहाँ से तो यहाँ कोई तकलीफ ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है। बताओ यहाँ भी आपका हमें पता है क्या? ए इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा हमें ऑलरेडी वैल्यू पता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो कर दिए हम, लगता है ए अल्फ़ा इंटू बी होगा। सही बात है, क्योंकि एक्सप्रेशन आना चाहिए। रुक जा बरखुदार तुम, एक सेकंड, इसको हम सुधार देते हैं। यहाँ पे ये वाला मेरा क्या रहेगा? आपका ए इंटू बी रहेगा। अब बताना यहाँ से आपका ये वाला अगर ए इंटू बी रहेगा, ये वाला तो ए इंटू बी बीटा और प्लस आपका ए इंटू बी अल्फ़ा फिर होना चाहिए। का कुछ गड़बड़ फिर से हो रहा है। ये आपका हमने मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस ए बी इंटू ए अल्फ़ा इंटू बी। यार सॉरी माफ़ कर देना हमें, करा मास्टर। ए अल्फ़ा इंटू बी, अब सही है ए अल्फ़ा इंटू बी। यहाँ पर आपका अब कॉमन निकाल सकते हैं हम आराम से, क्योंकि वो पता चल जाएगा। क्योंकि जब तक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा नहीं तब तक आप वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ से आप अगर देखोगे तो बता दो हमको, यहाँ से ए बी कॉमन निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप लिख पा रहे होंगे नहीं लिख पा रहे होंगे? और प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर आपका? आप बोलेंगे सर कुछ और नहीं, यहाँ से आप माइनस एम बटा एन इंटू ए आप आराम से लिख लेंगे। यहाँ तो कोई तकलीफ़ हो तो बता दो हमें। अब करना क्या है? इसका वैल्यू में ऑलरेडी हमें पता है लिखना। कैसे लिखेंगे बताओ आपका?
अगर हम ऊपर वाले का देखते हैं तो बताओ ऊपर वाले का क्या लिखते हो, फार्मूला होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। मगर ध्यान रहे कि ये आपका सबके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये वाला आपका सबके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। और बताओ यहाँ पर क्या बचा, बी इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, आप आराम से लिख पा रहे होंगे। और इसका वैल्यू हम लिख नहीं रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेना उसका, आप इज इक्वल टू में साथ साथ लिखते चलना। और डिवाइड बटा यहाँ बता दो हमें आपका ए स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा और प्लस बी आपका यहाँ पर बी ए या ए बी लिख दीजिए आपका ए बी और ए भाया ए बी इंटू आपका अल्फ़ा और प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस बी स्क्वायर। इसी का ना वैल्यू दे रखा माइनस एम बटा एन इंटू। यहाँ तक कोई तकलीफ़ हो तो बता दो हमें। अरे भाया ए इंटू ए, कोई तकलीफ़ नहीं। अब सबका वैल्यू में पुट करना है तो यहाँ से पुट करिए आप चुपचाप। बताओ ए और बताना हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपको बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर मिल रहा होगा। माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपका क्या होता है, सी बटा ए होता है। अब देखो हमारे पास क्या चीज़ का स्पेस कम है तो हम क्या करते हैं, नहीं हम देखो मल्टीप्लाई लिख कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं हीरो, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो एक बार हम यहाँ पे एक मल्टीप्लाई कर देते हैं और बताओ ए वाला एक यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बताओ कि यहाँ से क्या लिखा हुआ आपका प्लस बी इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर, माइनस बी बटा ए। तो चुपके से यहाँ भी वैल्यू आप चिपका देंगे। और डिवाइड बटा बताओ, डिवाइड बटा ए स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब सी बटा ए प्लस ए बी, बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर, माइनस बी बटा ए और प्लस बी स्क्वायर और इसका वैल्यू माइनस एम बटा एन इंटू ए। आप लिख पा रहे होंगे चुपके से, बताओ कोई तकलीफ़ नहीं ना। एक सेकेंड रुक जाइए ज़रा भाई साहब, तुम ऐसे हो। एक बात बताना यहाँ से, तो बताओ हमें ए वाला देखना कि ये वाला वैल्यू आप ए से एक ये वाला खा रहे होंगे, एक ये वाला यहाँ से ए से खा रहे होंगे और यहाँ से आपका कुछ नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा ऊपर, आप बता दो हमें। ऊपर बचेगा हीरो आपका बच जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर बटा ए और माइनस 2c और माइनस बी स्क्वायर बटा ए। डिवाइड बटा देखना जरा, यहाँ से आप एक ए से यहाँ एक आ जाएंगे। बताओ यहाँ से आपका एक ए वाला से एक आ जाएगा। अब देखो आपका आराम क्योंकि ना जरा सा हम लोगों के पास स्पेस कम है तो हम जरा यहीं काटा पीटी कर देते हैं। अब देखो यहाँ से बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर और एक प्लस बी स्क्वायर, तो बताओ ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतना तो आप समझदार हैं, हाँ या ना, ये आपका जीरो हो जाएगा। बताओ यहाँ पर ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आपका सी बचेगा। कोई दिक्कत बचा कि नहीं बचा। इज इक्वल टू बताओ किसके बराबर, माइनस एम बटा एन इंटू ए के बराबर। आप देखेंगे अगर गलती से तो बताओ यहाँ से आपका बी स्क्वायर बटा ए और बी स्क्वायर बटा ए भी खत्म। अब कहाँ पर लिख दें बरखुदार, देखो हम जरा सा तो घुसाना पड़ेगा, यहीं पर हम घुसा देते हैं। देखो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 2c बटा ए बच रहा है, माइनस 2c बटा सी इज इक्वल टू किसके बराबर, तो कहेंगे सर माइनस एम बटा एन इंटू ए के बराबर। तो एक बात बताओ हीरो हमें कि यह सी से यह सी गया और माइनस से माइनस गया। अच्छा ए वाला एक, अरे देवा गड़बड़ आपका यहाँ पर ए इंटू सी है, यहाँ पर ए इंटू सी है। अब सही है, तो यहाँ पर देखो क्या बचा आपका माइनस 2 बटा ए इज इक्वल टू माइनस एम बटा एन इंटू ए। तुम्हें ना समझ में आए तो हमें और कहीं लिख देते हैं, ठीक है, तुम बस गड़बड़ाना मत। कहाँ पर लिखे, यहीं पर देखो ढुकाते हैं हम आपका माइनस 2 बटा ए इज इक्वल टू आप लिख रहे होंगे माइनस एम बटा एन इंटू ए। अब देखो ए से ए गया, माइनस से माइनस गया, तो देखो या तो ऐसे काटोगे तो आपको यहाँ से एम बटा एन का वैल्यू सिर्फ 2 मिलेगा। मगर हमें ऐसा कंपेयर करके पूछना है तो हम क्या करेंगे ना, इसको ए को काटेंगे नहीं, एज इट इज छोड़ देंगे और यहाँ से हम कंपेयर करके हम क्या बोल देंगे कि बताइए भैया एम के ऊपर वैल्यू हम यहाँ पर 2 बोल पा रहे होंगे और एन का वैल्यू आप 1 बोल पा रहे होंगे। हाँ, यह कंपेयर करके हमने बोला। यहाँ पर आपको लिखना चाहिए कि आपका कि ये जो आपका ये एम बटा एन है 1 बटा ए का कोफिशिएंट है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब रेशियो में पढ़ते हैं तो ऐसा आप नहीं लिख सकते कि एम बटा अगर एन का वैल्यू अगर 2 बटा 1 है तो एम का वैल्यू 2 और एन का वैल्यू 2, बिल्कुल आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आपका यह रेशियो है। समझ पा रहे होंगे बात। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लिए तो एम का वैल्यू हमें कितना मिल गया आपका 2 मिल गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आपका एम का वैल्यू कंपेयर करने पे हमें मिल गया आपका भैया 2 बता, और नीचे ए का कोफिशिएंट एन था। बताओ यहाँ पर एन का कोफिशिएंट कितना आपका एन है, तो यहाँ एन का 1 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। हमसे वैल्यू इसका पूछा था, बताओ 2 की पावर 1
और +1 की पावर 2, तो वैल्यू कितना आ गया आपका 1 3 आ गया। आप आशा कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और बताइए अगर खुदा कोई तकलीफ़ हो तो। अच्छा सवाल था ये। हम लोग आज क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ रहे थे। आज जल्दी से हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं बरखुदार। तो आ जाओ हेडिंग, हम लोग क्या पढ़ रहे थे क्यूबिक पॉलिनोमियल में। देखो एक बात बताना, हमने कहा था कि भैया कि अगर मान लीजिए कि अगर ax³ + bx² + cx + d इज इक्वल टू आपका एक क्या है रुक जाओ, यहीं पे हम ढुका देते हैं इसको। हम ना इसको हम माने थे कि एक आपका यह क्या है, आपका यह वाला आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख रहे थे। अच्छा, हमने आपको बताया था कि इसका आपका 3 जीरोज है, कौन कौन, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो यहाँ से हम बता दें कि इसका भैया हमने 3 जीरोज माना था, कौन कौन है आपका, एक अल्फ़ा एक आपका बीटा, ए आपका अल्फ़ा ए आपका बीटा और एक आपका गामा, ये हमने माना था। एक बात बताएंगे हमें आपसे, तो यहाँ हम आपको बताए थे कि पहला चीज़ हम क्या बताए थे कि अगर सम ऑफ जीरोज लिखना था, सम ऑफ जीरोज मतलब यहाँ से आपका अल्फ़ा + बीटा और + गामा की वैल्यू इज इक्वल टू, बताओ क्या आपका आता था, -b/a। हमने कल ही बताए थे, ठीक है, -b/a। अब देखो आपका ये, अच्छा इसी चीज़ को ना एक लिखने का एक तरीका होगा। जैसे आपका क्या करेगा, आपको जब कई बुक वगैरह में देखेंगे तो एक सिंबल लिखा करता है, उसका हम आपको पहले एक यूज बताते हैं कि आप लिखना बताते हैं कि लिखते कैसे। एक बात बताना, देखो जैसे कि अगर मान लीजिए हमें 1 + 2 + ... प्लस अगर 3 तक लिखना हो, 3 तक यानी 100 तक, तो हम ना अब हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा एक सिंबॉलिक फॉर्म में हमें लिखें इसे, ताकि सामने वाले अगर हम लिख दें एक छोटा सा छोटे चीज़ में हम लिख भी दें और सामने वाला समझ भी जाए। तो हमें इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं आपका सिग्मा। देखो ये वाला, ठीक है, या तो समेसन इसे पढ़ते हैं, समेसन इसका मतलब ऐड करना होता है। यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई आपका x का वैल्यू लिख दीजिए, कोई वेरिएबल। अब बताओ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, 1 से 100 तक, तो यहाँ से आप 1 से यहाँ तक आप 100 तक चिपका देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जिस एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, अगर x² लिखा हुआ है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 10 तक, तो इसका मतलब पता क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आप यहाँ पर एक पुट करेंगे, एक वैल्यू जब पुट करेंगे आप तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आएगा। फिर सिग्मा क्या बताता है, अगला वैल्यू पुट करने के लिए प्लस लिखिए, फिर कहाँ अगला वैल्यू 1 से लेकर के x का वैल्यू 10 तक रखना है, तो +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर ... +10 का स्क्वायर। आप ऐसे लिख पा रहे होंगे। ये हम जब आपको पढ़ाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत डिटेल्स में समझाएंगे, ठीक है, कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, साइक्लिक एक्सप्रेशन को हम इसके फॉर्म में कैसे समेसन के हेल्प से लिखा करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप यहाँ समझिएगा आपका माइनस बीटा, इसी चीज़ को एक शॉर्ट फॉर्म में हम देखो ऐसे लिख रहे हैं आपका। यहाँ पर हम आपको यहाँ पर लिख दिया, इसलिए जब कोई एक x का वैल्यू है बताओ, और ये वाला हम x का वैल्यू अल्फ़ा से लेकर के बीटा और गामा हमें 3 तक लिख रहे हैं आपका, ठीक है। इसका मतलब ही आप समझेंगे कि आपका कि सर ये वाला अल्फ़ा + बीटा और प्लस गामा की वैल्यू -b/a के बराबर है। अच्छा, ऑल्सो अब बताओ यहाँ से हम लिखते हैं आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन एट 2 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम। देखो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग 2 एट अ टाइम। तो यहाँ से सर हम पढ़ कर आए हैं अल्फ़ा × बीटा + बीटा × गामा और प्लस गामा × अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस और प्लस। यहाँ तो बताओ आपका यहाँ पर क्या आपका आएगा, c/a के बराबर आता था। अब इसी को हम देखो सिंबल फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं। आपका यहाँ से अगर पैसे लिखिए, आपका अल्फ़ा × बीटा लिख दीजिए, और यहाँ अल्फ़ा बीटा और गामा यहाँ पर चिपका देंगे आप। इसका मतलब होगा कि दो आप एक साथ लिख रहे होंगे। लिखने का एक तरीका है, अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर भैया, c/a के बराबर। आप आशा करते हैं बुझा रहा होगा, नहीं कैसे बुझाएगा। एक ही फार्मूला ए आपका हो गया, एक फार्मूला बताओ हमें, एक ए वाला हो जाएगा, एक ए वाला, ठीक है। और एक तो हमें आसान सा चीज़ है भैया, क्या हम यहीं पे चिपका देते हैं, बताओ आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने क्या पढ़ा था, अल्फ़ा × बीटा × गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा × बीटा × गामा इज इक्वल टू क्या होता है आपका। देखो ऐसे याद आप ऐसे रखना, पहले आप प्लस स्टार्ट माइनस से स्टार्ट करना, माइनस प्लस फिर से आपका यहाँ पर माइनस आएगा, और फिर कहाँ से स्टार्ट करना, आप हमेशा बी वाला है मतलब एक का जो लीडिंग कोफिशिएंट है ना उसके बाद वाले से स्टार्ट करना।
ये वाला पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा और आपका आखिरी वाला वहाँ पे आ जाएगा। ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। -d/a के बराबर आप लिख पा रहे होंगे। इतना ही तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कोई तकलीफ़ हो तो हमें बताएंगे बरखुदा। आशा करते हैं कोई तकलीफ़ तो होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। कोई तकलीफ़ नहीं तो एक बात बताओ, अब हम लोगों जो यहाँ तक क्यूबिक पॉलिनोमियल, अच्छा एक सवाल पहले आपको हम करके दिखा देते हैं इस पे, ये वाला। चलिए आ जाइए जल्दी से। एक सिंपल सा सवाल है, ये कह रहा है कि भैया कि वेरीफाई द 3 - 1 और एंड -1/3 द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसका तीनों जीरोज दे रखा है। तो कह रहा है इसको वेरीफाई करिए कि भैया यही वाला, यह जो है आपका पॉलिनोमियल है, इसी का यह जीरोज है। तो हमने आपको पढ़ाया था कोई भी अगर फंक्शन हो या आपका पॉलिनोमियल, क्योंकि हमें पता है फंक्शन में एक कंडीशन कुछ लगाते हैं तो हमें मिलता है पॉलिनोमियल बरखुदार। बताइएगा कि नहीं बताइएगा। तो तुम एक बात बताओ कि अगर हम यह वैल्यू अगर इसमें पुट करिएगा आप, तो इसका वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो अगर यह x की वैल्यू अगर इसमें पुट करने के बाद अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आता है तो आप कहिएगा कि यह इसका आपका क्या है, एक जीरोज है। यही हमें वेरीफाई करना है। तो भैया आ जाओ आपका। सो बताओ हमें क्या दिया हुआ है, वेरीफाई द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें यहाँ से पहले आपका p ऑफ x दिया हुआ है। तो p ऑफ x = 3x³ -5x² -11x और आपका -3। तो कह रहा है आपका 3 अरे देवा x = 3। बताओ x = 3, x = अगला -1 और अगला आपका x = -1/3। 4 जीरोज क्या लिख दें आपका, x = 3 आर जीरोज इफ़ बताओ पहले आपका p ऑफ 3 निकालते हैं। तो p ऑफ 3 का वैल्यू आपके बराबर 0 आना चाहिए आपका। उसी तरह से p ऑफ -1 = 0 आना चाहिए आपका। p ऑफ -1/3 = अगर आप 0 ले आते हैं तो भैया हम कहेंगे कि हाँ यह दिए हुए आपका x का वैल्यू आपका क्या है, इसका आपका एक जीरो चल रहा होगा। तो हम सबसे पहली वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करने की कोशिश करते हैं। तो आप चुपके से जब यहाँ पर पुट करिए तो बताइए क्या आपका आएगा। यहाँ पर आएगा p ऑफ 3 = यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 3 और 3 का क्यूब 27, यहाँ पर लिख लीजिए -5 और 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे, -11 × 3 और -3। क्या यह वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है। तो करें 27 × 81, 11 × 33, 27 × 81, 81 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 81 में से 3 जाएगा, 81 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपका 78 और -9 बचे 45 और 33, 45 30 75 3 78। तो बताओ इसका वैल्यू किसके बराबर आया आपका, 0 के बराबर आ रहा है। मतलब ये आपका एक जीरोज है। तो बताओ आपका अगला हमें चेक करेंगे भैया, अगला चेक करिए तो क्या आपका आएगा। यहाँ से आप चेक करेंगे अगला वैल्यू क्या आपका p = p ऑफ -1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप -1 रख पा रहे होंगे और हमें पता है -1 का क्यूब करेंगे तो आप -1 ही निकालेंगे। तो बताइएगा हमें 5 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा और फिर यहाँ से +11 और यहाँ पर आपका -3। हमने कुछ नहीं किया, सीधा सीधी हमने x के वैल्यू पुट किया है। बताइएगा। तो बताओ यहाँ से आप -3 लिख रहे होंगे, यहाँ से आपका -55 और प्लस यहाँ से आपका 55 लिख रहे हैं, +5 और यहाँ पर आपका +8 लिख रहे होंगे। यहाँ पर वैल्यू ही आपका 0 के बराबर आ रहा है। मतलब यह भी इसका एक जीरोज है, वेरीफाई हम कर सकते हैं। अगला वैल्यू आप बताएंगे हमें क्या है, p ऑफ -1 के अलावा कौन है, p ऑफ -1/3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप -1/3 पुट करेंगे। बताओ 3 और -1/3 का क्यूब करेंगे तो -1 का क्यूब तो आपका -1 ही रहना है। मतलब यह आपका -1 और 3 का क्यूब कितना आपका 27 आप ऐसे लिख पा रहे होंगे। बताओ आपका -5x², 5x का वैल्यू कितना आप लिखें यहाँ पर आपका -1/3 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 लिख पा रहे होंगे। सिमिलरली यहाँ से आप लिखेंगे तो 11 और अगर -1/3 लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1/3 और आपका -3। जरा यहाँ पर पुट करके देखते हैं, -1/9 -5/9 = 11/3 का लिख रहे हैं यहाँ पर +11/3 और यहाँ पर आप -3 लिख रहे होंगे। यहीं पर हम चिपका दें। बताओ यहाँ पर कितना एलसीएम लेंगे आप, 9 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1 बचेगा, यहाँ पर आपका -5 बचेगा, यहाँ पर आपका 3 3 11 33 बचेगा और 9 3 27 बचेगा। क्या 0 आ रहा है ऊपर, देख लो आपका 27 5 32 33, मतलब इसका वैल्यू 0 ऊपर आ रहा है। तो 0/9 क्या होगा आपका 0। तो यहाँ पर इसके बाद नीचे लिखना हम यहाँ पर लिख देते हैं हेंस x = 3, x =
x इज इक्वल टू -1 था कि 1 था बरखुदार, -1 था, एंड -1/3 आर द जीरोज, आर द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स दे रखा है ना, हाँ पी ऑफ एक्स, हेंस वेरीफाइड है, यहाँ पर नीचे लिख देना आपका हेंस वेरीफाइड। आशा करते हैं अगर ऐसा सवाल आपके पास आएगा तो आप बना लेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई तकलीफ़ हो तो बता दो हमें, तकलीफ़ तो होना नहीं चाहिए, अगर होता है तो बहुत भारी मिस्टेक है, ठीक है। आ जाओ आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आपका इफ द जीरो जो को भी, अच्छा ये वाला एक और चीज़ बचा हुआ है, एक बात समझिएगा, देखिएगा। हम आपसे कहते हैं ना आपका किससे से अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल देन expression of cubic polynomial is, एक बात बताना, देखो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन कहने का मतलब है कि अगर आप हमने मान लेते हैं कि ये वाला सवाल समझिएगा कि यहाँ पर अगर आपको क्या दे रखा है, अच्छा इसका एक चीज़ और था ना, और देवा अच्छा इसको हम फिर से बता, एक और इसमें सवाल है ना आपका, वेरीफाई भी करना था, -3x क्यों हमें यहाँ पर ये सवाल लिखना पड़ेगा। अगर आप इसे लिख लिए होंगे तो हम इसको यहीं पे वेरीफाई करते हैं, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, आप नहीं मिटा देंगे, ठीक है। ये अगर लग लिया पेन पकड़ कर काट पिटी कर दिए हो तुम, बस नीचे लिख देना, हम भूल गए इसको बताने के लिए। अगला सवाल कह रहा था ना कि आपका इसका वेरीफाई करिए किसके किस रिलेशनशिप का, इसके जीरोज और कोफिशिएंट का, वही वाला कि जैसे देखो बताओ कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू किसके बराबर, -b/a के बराबर। तो पहले यहाँ से बता दो हमें कंपेयर करके कि भैया a का वैल्यू किसके बराबर होगा। a का वैल्यू आप 3 लिख रहे होंगे, b का वैल्यू आप -5 और c इज इक्वल टू -11 और d का वैल्यू आप -3 लिख रहे होंगे। तो बताओ यहाँ से आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होता है, तो -b/a, तो -b का वैल्यू -5 और a का वैल्यू आपका 3। तो यहाँ पर आप क्या लिख रहे होंगे, 5/3। बताओ 5 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 को लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और डिवाइड बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अरे जो आप क्वाड्रेटिक में कर रहे थे यहाँ पर वही काम करेंगे, x3। उसी तरह से अगर आप ये लिख रहे होंगे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आपका, कैसे याद करना बताए थे, पहले आप b से स्टार्ट करो, b के बाद क्या आता है आपका c आता है, यहाँ पर अगर माइनस आता है अगला में प्लस आएगा, मतलब c/a। तो बताओ c/a, c का वैल्यू कितना आपका -11 और a का वैल्यू आप 3 लिख पा रहे होंगे। और ये होता क्या आपका, ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बटा कोफिशिएंट ऑफ x3। अगला आप क्या लिखेंगे भैया, प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस एक सेकेंड माइनस प्लस सही है आपका माइनस, तो यहाँ ये होता है आपका -c/d होता है कि नहीं होता है। बताओ यहाँ से आपका c का वैल्यू कितना आपका c का वैल्यू एक सेकेंड गलत बात -d/a। बताओ यहाँ पर क्या था आपका, कांस्टेंट टर्म इसे बोलेंगे या फिर कोफिशिएंट ऑफ x⁻0, या फिर यहाँ पर आप क्या लिख रहे होंगे आपका कोफिशिएंट ऑफ x3। ये आपका हेंस वेरीफाइड, यही हमें करना था, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। आप जल्दी से इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई तकलीफ़ हो तो बताओ हमें, करा कैसे बताएं मास्टर महात्मा। चलो आ जाओ जल्दी से, आज हमें ख़त्म भी करना है, देखो कहाँ तक पहुँचते हैं। कोशिश तो करेंगे कि अगले वीडियो हम लोग का, आज हम लोगों का लगभग मतलब हो जाने चाहिए, खाली एक लेक्चर बच जाएगा पियर्सन के लिए, जिसमें आपको हमें HCF निकालना और HCM निकालना किसी भी पॉलिनोमियल का कैसे निकालते हैं हम लोग सीख लेने, बाकी ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म, ठीक है। उसके बाद हम ये लगभग 1-2 क्लास जो भी जब टाइम मिलेगा हम आपके प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे प्रैक्टिस के नाम से, ठीक है। उसके बाद बैठ क्या बनाते रहो। तो हम कह रहे थे ना कि अगर आपको तीनों जीरोज अगर हम दे दें, मतलब पिछले वाले पॉलिनोमियल का जैसा ही हम 3 जीरोज दे दें, हम पूछे बताओ कि भैया इसका एक्सप्रेशन क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो आप कैसे लिखेंगे, तो वही हम यहाँ पे बता रहे हैं। आपका पॉलिनोमियल इज, हमने मान लिया कि कोई एक पॉलिनोमियल आपका p ऑफ x था क्यूबिक वाला, उसका जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे क्या लिखेंगे आपका x³ माइनस अल्फ़ा
प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये वाला जो पहला लेक्चर हम लोग पिछले वाले का मतलब क्यूबिक का पहला लेक्चर मतलब पिछले क्लास में ये कैसे से फैक्टराइज करते हैं हम ऑलरेडी सीख चुके थे, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू आपका एक्स और ये आपका आ जाएगा माइनस अल्फ़ा इंटू गामा ये वाला। और इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं कि भैया ये वाला कुछ और नहीं एक्स क्यूब और माइनस आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को आप क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर। बताओ ये क्या आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टूज, सम ऑफ जीरोज जीरोज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ लिखना चाहिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग टू एट अ टाइम, टेकिंग टू एट अ टाइम। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला इंटू क्या आप लिख रहे होंगे यहाँ से आपका ये पूरा पर आप लगाएंगे इंटू एक्स और माइनस यहाँ पर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख पा रहे होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कोई तकलीफ़ हो तो बताओ हमें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो एक बात समझिएगा, इसी चलते हम एक सवाल हम आपके लिए ले लिए हैं कि फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल द सम कॉमा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकिंग टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर इतना। तो हमें कह रहा है इसका एक्सप्रेशन लिखना है रिस्पेक्टिवली। इसके बाद हमें लिखना चाहिए था कि देन एक्सप्रेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, देन एक्सप्रेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल विल बी, ठीक है। जैसे एक बात बताना हमें कह रहे हैं आपका कि भैया एक क्यूबिक पोलिनोमियल हम मानते हैं आपका से पी ऑफ एक्स, आपकी मर्जी है पी ऑफ वाई मानना है वाई मान लीजिए, जेड में निकालना है जेड में आप एक्सप्रेशन दे दीजिए, टी में देना है टी में दे दीजिए, आपकी मर्जी है। जिस वेरिएबल्स में आपको क्यूबिक लिखना है आप लिख लेंगे। से पी ऑफ एक्स इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल, इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल, इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तुम हमें एक बात बताओ फिर, अगर ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया तो बताओ कि पी ऑफ एक्स का हमें 3 जीरोज दे रखा है। कौन कौन सा भैया, इसके आपके पास 3 जीरोज हैं। एक ये वाला कौन कौन, तो एक हम मानते हैं एक्स, एक्स इज इक्वल टू हम एक अल्फ़ा वैल्यू मानते हैं जो कि किसके बराबर है, बता दो हमें एक वैल्यू किसका 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 आपका ना ना हमें दे रखा है यह ना, हाँ बस यह दे रखा है हमें, ये वाला आपका अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले सम दे रखा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितना है आपका, बता दो हमें 12 दे रखा है। फिर क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग टू एट अ टाइम, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके बराबर, आप यहाँ लिख रहे होंगे आप -7 के बराबर, ठीक है। यहाँ पर देखना आपका, फिर यहाँ से आप लिखेंगे आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। तो एक बात बताओ, आपको नहीं पता कि अगर हमें पी ऑफ एक्स अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो हमें सिंपल सी बात पता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो बताओ यहाँ से आपका एक्स क्यूब रहने दीजिए एज इट इज़। बताइए आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का दे रखा है मुंगेरिया 12 एक्स स्क्वायर दे रखा है कि नहीं, प्लस फिर का दे रखा है -7x, तो यहाँ पर आपका -7x ही आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस इंटू 3। तो मेरा ये क्या हो गया, मेरा आपका दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। बुझाया, ये था एक सिंपल सा सवाल। अच्छा एक बात और तुम्हें हमसे पूछते, एक बात बताना, मान लेते हैं ना कि अगर ये वाला जीरोज को इसका निकालना है, पहले तो एक बात बताओ, हम तुम्हें यही बताते हैं एकदम चुपके से लिखना, ठीक। हमें एक ये सोचने वाली बात है, तुम ना एक अगर ये क्यूबिक पोलिनोमियल हम आपको लिख करके देते हैं, या ऐसे समझो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस आपका 6 हम देते हैं निकालने के लिए, आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने आपको दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 5 का अगर आप जीरोज निकालेंगे तो आप कितना आएगा, 5 और 1 आने वाला आपका है, 1 और 5।
अगर उसमें आप 3 सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x² माइनस आपका हमने 6 बोला तो 6 × 18x और प्लस आपका 5 × 5 = 25। नहीं समझ में आया होगा, हम समझा देते हैं। देखो हम ये कह रहे हैं हीरो कि अगर x² माइनस 6x माइनस 6x प्लस 5 = 0 है। जब इसका आप x का वैल्यू निकालेंगे भैया तो x का वैल्यू एक आपका 5 आने वाला है और x का वैल्यू 1 आने वाला है, और हम आपको सिखा चुके थे कैसे निकालना है। तो एक बात बताओ, आपका x = 5 और 1 निकालना जानते हैं। हम कहते हैं ना भैया कि आप इसमें ना 3 मल्टीप्लाई जरा कर दो, क्या आपका आएगा, तो 3x² माइनस 6 × 18x और प्लस 5 × 15 = 0। आप इसे फिर से भी फैक्टराइज करेंगे ना, तब भी जो आप यहाँ पर x का वैल्यू निकाल रहे होंगे, या x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू आप 1 ही निकाल पा रहे होंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपका अगर कोई भी इक्वेशन में, अगर ये अभी इक्वेशन तो कुछ बोलो ही मत, अगर हम एक्सप्रेशन में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कुछ समथिंग सीधे LHS और RHS में दोनों साइड, तो आपको उसके जीरो पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कभी कल आपको पता है क्या दे देगा, कोई अगर अच्छे बनेगा, अगर बुक आप अगर सोल्व करेंगे, जैसे आपका ओलंपियाड का अगर बुक वगैरह आता है जो अच्छे पब्लिकेशन का होता है, तो वहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन ना दे करके पता क्या कर देगा, कोई समथिंग यहाँ देखो ऐसे लिख देगा। इसका पॉसिबिलिटीज आंसर समझना, तुम्हें यही हमारे साथ तुम जुड़े हो यही सब चीज़ें सीखने के लिए। एक बात बताओ, इसका देखो आंसर क्या करेगा, वो ना कभी काल क्या करेगा, यहाँ पर एक k लगा देगा कि भैया यहाँ पर एक k है और यहाँ पर आपका इसका आंसर x³ माइनस 12x² और माइनस 7x प्लस 3 के बराबर है, ऐसा दे सकता है आपको। कभी काल क्या करेगा, ऐसा कर देगा, यहाँ पर तो k ही रखेगा और यहाँ पर लिख देगा ऐसे x²/3 माइनस 4x² और माइनस 7/3x और प्लस 1। पता क्या कि इसने यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया, वही 3 को आपका कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट ही रह जाता है, तो एक अलग कांस्टेंट लिख दिया। तो आपको बस यह ध्यान देना है कि इस एक्सप्रेशन इसके जैसा होना चाहिए। अगर हम समथिंग अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं सब में, तो हमें यह एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। बात बुझा रहा है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आप जल्दी से कॉपी करो और कोई तकलीफ़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में खूब बोलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। हम लोग अब चलने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हेडिंग डाल दो तुम जल्दी से। अब कहाँ बचा है डिवीजन एल्गोरिथम से पहले आपको तो हमें ये चीज़ सिखाना है। बताओ आपका कि हाउ टू फाइंड जीरोस, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखिए हम आपको बताए थे जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको जीरोज निकालने के हमारे पास 2 तरीके थे। एक तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड, उससे फैक्टराइज करिए और उसको वैल्यू इक्वेट कर लीजिए 0 के बराबर, वहाँ से आपके 2 वैल्यू x के वैल्यू निकल जाएंगे, जिससे आप कहते थे जीरोज या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मगर एक बात बताओ, इसके पास हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए क्वाड्रेटिक क्यूबिक को सोल्व करने के लिए। तो क्यूबिक को कैसे सोल्व किया जाता है तो हम आपको बताते हैं, तुम अच्छे से समझना। ठीक है, बाकी तुमको हम समझा देते हैं। आ जा भाई, तो अच्छा बस खाली नौटंकी ना हो। हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बहुत बढ़िया, शानदार ज़बरदस्त, जिंदाबाद है। इसको तुम यहाँ पे कर लो, ठीक है, और ये भैया तुम यहाँ पे आ जाओ। देखिए हम एक आपको बात बताते हैं, जितने आपके डिग्री अगर आपका ग्रेटर देन आपका कितना है, आपका ग्रेटर देन आपका 0 है, आपका क्या हमने बोल दिया जी, जो भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर ग्रेटर देन 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक से अगर आगे चला गया हुआ, तो हमारे पास उसके निकालने का जीरो निकालने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आपका 2 मेथड, या तो एक ही कहो क्योंकि दे करके दोनों आपका कंबाइंड एक ही में हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड विथ द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। यही नहीं, आप चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा जब भी अगर आप देखेंगे कि डिग्री भैया हमारा 2 से ज़्यादा हो गया, तो उसका जीरोज निकालने के पास हमारे पास तरीके सिर्फ और सिर्फ आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है विद द हेल्प ऑफ क्या, आपका डिवीज़न एल्गोरिथम। अब क्या होता है हम आपको समझाते हैं, तुम्हें बस अच्छे से पढ़ना है। और अगर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। इसमें कितना पैसा लगता है तुम्हें, जो बायां साइड तुम्हें रेड कलर का बटन दिखता है, मारो पटाख से अपने उस पर मंडी। ठीक है, तो यहाँ पर तुम एक चीज़ लिखना, हम यहाँ पर एक नोट पॉइंट लगा के पहले हम लिखते हैं। ठीक गुरु, तुम बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं, तुमको हम सिखा ही देंगे मैथ। तुम अभी तो शुरुआत हुआ है, तुम देखते तो जाओ आगे क्या होता है, समझे कि नहीं समझे। तुम लिखो यहाँ पर आपका से P
p of x is a polynomial whose degree थ्री और ग्रेटर देन डिग्री 3 और ग्रेटर देन 3 then its zeros can be find क्या लिखे, कैन बी फाइंडेड का होगा, कुछ भी लिख देते हैं ना, तुम बुझा जाना। कैन बी फाइंडेड बाय हीट एंड ट्रायल मेथड विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। हीट एंड ट्रायल अभी हम समझाते हैं क्या करना है। हीट एंड ट्रायल मेथड विथ द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। तो बस अच्छे से पढ़ना, डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये क्या होता है हम आपको समझाते हैं, तुम बस अच्छे से देखो कि हो क्या रहा है। ठीक है, एक बात बताओ, देखो हम कहते हैं ना तुम्हें कि भैया कि ना तुम्हें अगर ऐसा चाहिए, एक बात हमसे भी सवाल उठेगा, सर एक बात बताइए, क्या ये आपका जो मेथड है क्या हुआ क्वाड्रेटिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है? एक बात बताओ, है तो क्वाड्रेटिक के लिए भी एप्लीकेबल, मगर हमें क्या करें, क्वाड्रेटिक हमारे पास तरीके ऑलरेडी पहले से बनाया हमें मिल चुका है। ठीक है, पहले से पकाया मिला हुआ कि भैया अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसे हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। पहला आपका फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम कहते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, और दूसरा आपका होता है कि आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधर-चर्य रूल, जो हम लोग आगे सीखने वाले। तो हमारे पास उसके पास तो पकाया रूल है कि भैया तुम अगर क्वाड्रेटिक तुम्हारे सामने दिखे तो मिड टर्म स्प्लिट करो, उसका आपका निकाल लो। अगर मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है तो वह हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सीख लेना है। मगर इसका कोई तरीका नहीं है कि आपको ये फैक्टराइज कर लो, मतलब कभी ये फैक्टराइज हो भी जाएगा, कभी नहीं होगा नॉर्मली आपका, मगर ये मेथड हमेशा इसको फैक्टराइज कर देगा। ठीक है, अब हिट एंड ट्रायल मेथड विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले एक बात बताओ कि जरा सा डिवीजन एल्गोरिथम समझ हिट एंड ट्रायल मेथड और इसका जीरो निकालने सीखने से पहले हमें यह तो डिवीजन तो हमें पता होना चाहिए। एक बात बताऊँ, हमें पता है डिवीजन पढ़ रहे हैं या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर कुछ लिखते थे, यहाँ बताओ यहाँ पर लिखते हैं क्या, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये वाला। हमने मान लिया कि हमारा कोई ये आपका, इसको क्या मानोगे तुम, ये मान लिया यहाँ पर रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर को हम लोग तो आर ऑफ एक्स से दिखाएंगे। बताओ हम कोसेंट को हम लोग क्यू ऑफ एक्स से दिखाते हैं, बताओ। और ये वाला यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं, आपका ये हमारा कोई पॉलिनोमियल आपका पी ऑफ एक्स है, और इससे हम आपका जी ऑफ एक्स से कोई अलग एक पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे होंगे। यहाँ पर आपका क्या है, सुनना, एक आपका जी ऑफ एक्स, ये जी पहले समझ जाते हैं। ठीक है, तब हम जी ऑफ एक्स क्या, पी ऑफ एक्स क्या, क्यू ऑफ एक्स क्या, आर ऑफ एक्स क्या लेकर हम बताते हैं। पहले बताओ आपका, ये बताओ क्या कहते हैं इसे, आप इसे डिवाइजर कहते कि नहीं कहते हैं आपका, अरे बोलो बताओ, इसका नाम क्या है आपका, डिविडेंड। आप इसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, डिविडेंड। बताओ इसे आप बोलते हैं कि नहीं, रिमाइंडर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं आपका, रिमाइंडर। बताओ इसे कोसेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं आप, कहते हैं बोल देते, क्या फ़र्क पड़ता है, आज ठीक है आज बोल ही देते हैं। कोसेंट इसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं आप, इसे बोलते हैं। आप इसे अगर हिंदी में लिखें, पता है इसे हिंदी में, देखो इसका नाम सुनना, इसका हिंदी में नाम है भागफल। इसका नाम पता है शेष, इसका नाम भाज्य, इसका नाम भाजक करा है, वो पाला भाजी। ठीक है, तो इसका हिंदी में से बस बता दें हम आपको। तो ये आपका एक डिवीज़न का एक टर्म्स होता है कि भागफल क्या, मतलब रिमाइंडर क्या है, कोसेंट क्या है, ये सब चीज़ें हम आपको बता दी हैं। अब देखो इसका हम यूज कैसे करते हैं, तो इसीलिए चलते आप पहले तो हमें यह सीख लेना है भैया कि डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो डिवीजन एल्गोरिथम यही आपका जो तरीका, अगर आपने दो पॉलिनोमियल का अगर आपने डिवीजन सीख लिया तो हम उसका जीरोज निकालना भी आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, चलो देखो आ जाओ। तो पहले भैया क्या करते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम में हम कहते हैं कि से p of x is a polynomial, say p of x is a polynomial. Now p of x is divided by,
इज डिवाइडेड बाई एन अदर पोलिनोमियल g of x, then remainder and quotient gets, आप बताओ हमने रिमाइंडर को क्या लिखते हैं आपका r of x and q of x रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आप एक बात बताओ, q ऑफ x रिस्पेक्टिवली, तो अगर आप इसे, अगर हम ये डिविज़र को यहाँ पर अगर दिखाएं तो बताओ यहाँ पर हमने क्या बोलना है, आपका एक आपका p ऑफ x है, यहाँ पर रहता है आपका g ऑफ x, और ये वाला नीचे जो आपका रिमाइंडर मिलेगा वो हमारा आपका r ऑफ x, और ये हमारा q ऑफ x होता था। मगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो मेरा डिग्री यहाँ पर लिखेंगे हियर डिग्री ऑफ p ऑफ x जो होगा वह ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन ही बोल दीजिए ना आपका, ग्रेटर देन क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं आप डिग्री ऑफ g ऑफ x, ठीक है। एंड अब पता है आपको ये तब तक आप डिवाइड इसे करते रहेंगे जब तक आपका कि इसका r ऑफ x का डिग्री g ऑफ x से कम ना हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे एंड डिग्री ऑफ g ऑफ x क्या होना चाहिए मेरा आपका, लेस देन जीरो की ग्रेटर देन जीरो, आपका यह आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए डिग्री ऑफ किससे, आपका r ऑफ x से। आप इसे जल्दी से कॉपी करेंगे, सत्यम ठीक है। आप जल्दी से कॉपी कर लो, अगर समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, हम तुमको समझाते हैं ना। यहाँ तक कॉपी कर लेंगे तो बताओ कि अकॉर्डिंग टू डिवीज़न एल्गोरिथम कहता है ना भैया, अकॉर्डिंग टू डिवीज़न एल्गोरिथम वो तुम पढ़ कर आए हो क्या, कि भैया जब p ऑफ x जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब g ऑफ x इंटू आपका q ऑफ x और प्लस कितना आपका r ऑफ x, यही तो आप लिख रहे थे, ठीक है। यही तो हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम कहता है। सबसे पहले आज हम आपको डिवीज़न सिखाते हैं कि कैसे कैसे डिवीज़न किया जाता है और इसका एप्लीकेशन कैसे कैसे हम लोग करते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तुम जल्दी से कॉपी करो। तो सबसे पहला सवाल रहा तुम्हारे पास ये वाला, एकदम हल्का सा सवाल ट्राई करेंगे, और जो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं डिवाइड करने में दो पॉलिनोमियल को, वो हम हर पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जैसे देखो, अगर आपको ना सबसे पहला काम आपको यह करना है कि देखो यहाँ तक अगर आपको दिख ही नहीं रहा है कि भैया यहाँ पर पावर 1 है, तो सीधी सी बात है कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम आपको एक सजेशन क्या ये मानना भी है कि अगर आप जब यहाँ पर आपका जो ये डिवाइज़र लिखते हैं तो डिवाइज़र का डिग्री हमेशा आप हमेशा ठीक है, हमेशा के लिए आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ पर तो पावर 1 है, 1 के बाद तो 0 आता है, तो यहाँ पर एक पाई इंटू एक्स की पावर 0 लिखा हुआ है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर ऐसे रहता, मान लो यहाँ पर आपका ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रहता, तो सबसे पहले हम इसे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते कुछ इस तरह से, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस एक्स, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से पहले हम इसे क्या करते हैं, सजाते हैं। तो वहाँ जब आपका ये वाला, अभी तो इसको डिवाइड करने का सबसे पहला तरीका ढूंढना कि जब आप इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, यहाँ पर भी आपका अगर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है और कर लेना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अच्छा रहेगा, तुम जल्दी सीख जाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि भैया सबसे ज़्यादा डिग्री किसके पास है, तो चले जाना इसके पास, आप ये वाला, ठीक है। और तुम एक फार्मूला आप यहाँ पर पढ़े होगे कभी ना कभी, ए की पावर m इंटू ए की पावर अगर n रहता है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है। ये बस यहीं पे यहाँ पे ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगना है और इसके अलावा कुछ यूज नहीं होगा,
ठीक है। तो एक तुम बात बताओ कि अगर यहाँ पर हमें अगर x की पावर 4 यहाँ पर आपका x क्यूब है, उससे पहले बताओ यहाँ पर कोफिशिएंट कितना मेरा आपका 1 है, और यहाँ पर कोफिशिएंट हमें लाना कितना है आपका 3 है। बताओ 1 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है का, तो सर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ कितना आपका यहाँ पर आपका x स्क्वायर है, यहाँ पर था कि x की पावर 4 है, यहाँ पर है कितना x, तो x से अगर हम x की पावर 4 जाना है तो हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, x क्यूब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो चलिए पहला अपने कंप्लीट, बस एक ही मल्टीप्लाई करना, इसको आप वापस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आपका 3x क्यूब इंटू एक्स, तो कितना आपका आएगा, यहाँ पर आप लिख रहे होंगे 3x की पावर 4, फिर यहाँ माइनस, यहाँ आपका प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 3 दूना 6 इंटू कितना आप एक्स क्यूब। अब आपको पता है कि साइन जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। जैसे देखो ये भी तुम्हें समझा देते हैं, हमें कहते हैं अगर x+2 को x+2 में से आप x+2 में आप ना हमें आप -x+2 को सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, तो कहोगे सर देखो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यहाँ से माइनस रखेंगे और यहाँ पर x+2 रखेंगे, और जब यहाँ से देखो जब सब्ट्रैक्ट हम कर रहे होंगे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। आप क्या देख रहे थे, सब्ट्रैक्ट करने से पहले इस x का टर्म जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका साइन यहाँ माइनस था, ये वाला हो गया प्लस, पहले था आपका प्लस अब हो गया माइनस। मतलब जब सब्ट्रैक्ट होता है तो आपका साइन चेंज करता है, प्लस होता है तो साइन एट इट रहता है। ये सब हम लोग बचपन में पढ़ा होगा तो ठीक बात है, नहीं तो अगले चैप्टर जो आने वाला लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हम लोग वहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर -6x क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ इसका साइन प्लस, तो यहाँ पर माइनस हो गया, ये माइनस तो आपका ये वाला प्लस। मतलब अब क्या होगा कि नीचे वाले का साइन अब आप ये प्लस ना मान करके अब नीचे वाला इसका साइन मानेंगे। मतलब यह 3x की पावर 4 का साइन माइनस है, मतलब 3x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 4, ये क्या होगा मेरा आपका कटेगा। बताओ यहाँ पर +6x क्यूब और -4x क्यूब, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2x क्यूब। आप लिख पा रहे होंगे नहीं लिख पा रहे होंगे। उसी तरह से बताओ यहाँ पर आपका -3x + 1। डिवीज़न हम यह इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि बिना डिवीज़न का हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल के अलावा मतलब बाई क्वाड्रेटिक आ गया, हम लोग डिग्री 3 और 3 से ज़्यादा के लिए पोलिनोमियल के हम लोग यह डिवीज़न मेथड के हेल्प से ही हम क्या निकालते हैं आपका उसके जीरोज निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ -3x क्यूब + 1 आएगा। बताओ यहाँ पर आपका माइनस मल्टीप्लाई करो। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पर कितना आपका 2x क्यूब, यहाँ पर कितना आपका x, तो पहले भैया सबसे पहले यहाँ पर साइन प्लस प्लस है तो पहले आप 2 आएगा। अब x क्यूब हम कितना मल्टीप्लाई करें कि वह x आ जाए, x में कितना मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, तो बरखुदार वो मल्टीप्लाई करेंगे हम x स्क्वायर से। ठीक है, तो लगाओ यहाँ आपका 2x स्क्वायर इंटू एक्स, तो यहाँ पर आप लिख रहे होंगे सर आपका 2x क्यूब, और यहाँ पर आप लिख रहे होंगे आपका 2 दूना 4x स्क्वायर, ये आपका माइनस ये आपका प्लस। ठीक है, अब देखो आपका ये वाला कट रहा होगा यहाँ से, ये इसका साइन नीचे वाला +4x स्क्वायर, क्योंकि ऊपर आप कोई सब्ट्रैक्ट करने वाला है नहीं, तो यहाँ पर +4x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ऊपर की ओर बचा हुआ -3x और यहाँ पर आपका +1। अब बताओ यहाँ से आपका x, यहाँ पर आपका 4 चाहिए, तो पहले तो आपका 4 आएगा, और x में कितना मल्टीप्लाई करिए x स्क्वायर आ जाए, तो सर x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वहाँ पर मल्टीप्लाई करिए तो क्या लिखिएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8x, ये माइनस ये आपका प्लस, ये आप यहाँ से खा रहे होंगे। बताओ 8x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा 5x + 1। एक बात बता दो हमें ज़रा, अब एक बात समझाना में, क्या इसका डिग्री सेम हो गया? हाँ, मतलब अभी और डिवीज़न एक बार और होगा, हम तब तक हम बोले डिवीज़न करना है तब तक कि आपका रिमाइंडर का डिग्री इससे कम ना हो जाए। अब बताओ इसका डिग्री कितना आपका 1, इससे 1 कम कहाँ तक जाएगा सर 0 तक जाएगा, मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल, मतलब नीचे कोई ना कोई कांस्टेंट बचना चाहिए। बताओ यहाँ से क्या लगाओगे, तो सर +5 से लग जाएगा, और क्या लगेगा तो 5x और +5 और -2 तो -10। इसको कैसे लिखें बरखुदा समझोगे ना, इसका साइन माइनस इसका साइन आपका प्लस। जरा सर ये वाला खा जाओ, यहाँ पर -1 और +10 तो +11, तो ये मेरा रिमाइंडर आपका कितना मिला आपका 11। बुझाया? देखो अब जितनी पॉसिबिलिटी सबसे हल्का होता है जिसमें आपका इसका कोफिशिएंट 1 रहे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, तब तो आराम से बन जाता है। दिक्कत तब होगा, पहले देखो यहाँ हमने कांस्टेंट का टर्म चेंज किया, यहाँ पर देखो आपका 2 था, तो यहाँ पर अब 2 में हमें यहाँ पर सब कोई ना कोई कांस्टेंट 2 3 4 5, इस यहाँ पर पाई कांस्टेंट अलग कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 22/7 होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमें इसको डिवीजन करना है, तो इसे हम कैसे करेंगे ये हमें सीखना है। तो अब जल्दी से यहाँ से कॉपी करो पहला, और दूसरा सवाल ट्राई करने का मन करे तो तुम जल्दी से ट्राई भी कर लोगे। ठीक है, आशा करते हैं तुम आज डिवीजन सीख जाओगे। कहाँ तक हम लोग पहुँचना भाई साहब, अभी तो बहुत बचा है। हम लोग को आज रिमाइंडर्स एंड फैक्टर्स थ्योरम भी कर लेना था, कोई नहीं, देखते हैं जहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, आ जाओ
तो एक बात होता है, देखो सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या देखा सर कि भैया हम सबसे पहला काम करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना। तो ऑलरेडी ये पहले से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही किया हुआ है, क्योंकि x का पावर 1 और यहाँ पर कुछ है नहीं, तो हाँ x की पावर 0 ही तो है, और ये वाला तो ऑलरेडी पहले से ये कर करके हमें दे रखा है। तो अब बात बताओ, जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ देखो कितना x³ का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना 1, तो यहाँ मतलब कोई और कॉन्स्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। मगर x में कितना मल्टीप्लाई करेंगे वह x³ आ जाएगा, तो सर x² से, तो यहाँ पर आप यहाँ से x² लिखिए आपका, तो यहाँ लिखेंगे भैया तो क्या आ जाएगा आपका x³ और प्लस पाई x²। ये अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना, पाई इंटू x², ये माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस है। यहाँ से आप क्या कर रहे होंगे, ये वाला टर्म खा गए होंगे, ये वाला टर्म नहीं खाएंगे। अब देखो एक बात बताओ, 3x² में से कभी आप पाई x² को सब्ट्रैक्ट कर पाओगे? कहोगे सर एक काम करते हैं ना, हम पाई का वैल्यू 22/7 रख देते हैं। हम कह रहे हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 रखो ही मत, पाई के टर्म्स में आंसर तुम बताओ हमें रिमाइंडर का वैल्यू। तो क्या करोगे, अब यहाँ हमें कोई आव न देखा था भैया, तो हमें काटने पीटने चले गए और तकलीफ होगा। हम कह रहे हैं ना चुपचाप करो, आप x² यहाँ से कॉमन निकाल लो। तो बताओ कॉमन, क्योंकि 3x² में से जब पाई x² को सब्ट्रैक्ट करोगे, सर हमें कैसे पता कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि भैया इस टर्म का साइन हम ऑलरेडी नीचे लिख चुके हैं, क्योंकि यह इसका जो एक्चुअल साइन था प्लस, मगर जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये अपना साइन चेंज कर लेता है, और इसका साइन हो क्या गया आपका माइनस। अरे बोलो मुंगेरिया, तो यहाँ से तुम क्या लिख रहे होगे, आपका 3 माइनस पाई इंटू आपका x² लिख पा रहे होंगे। अरे बोलो बरखुदर, इंटू x²। बताओ ऊपर कितना बच गया आपका, 3x और प्लस 1 बच गया। अब एक बात बताओ, देखो यहाँ पर x² है, मगर यहाँ पर कोफिशिएंट कितना आ गया 3 माइनस पाई। बताओ वहाँ पर कोफिशिएंट कितना था 1 था, तो 1 को 3 माइनस पाई लाने के लिए क्या करेंगे, 1 में जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। 1 में हम 3 माइनस पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस पाई बन जाएगा। मतलब भैया पहली बात तो ये हम समझ में आ गया कि यहाँ से हमें 3 माइनस पाई चाहिए। अब बताओ x से हमें चाहिए x² तक, तो क्या चाहिए हमें सर, तो हम क्या करेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे आपका 1x। कोई तकलीफ़ हो तो बता दो हमें, हमारे लिए बुढ़वा चमकता है यहाँ से, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर हम लगाते हैं आपका 3 माइनस पाई इंटू आपका क्या 3 माइनस पाई इंटू x, तो आपका x² रहेगा, और प्लस पाई फिर से मल्टीप्लाई करिए, तो पाई इंटू 3 माइनस पाई और इंटू आपका x, ठीक है। बताओ इसका साइन यहाँ माइनस, ये वाला माइनस, बस 2 ही टर्म है ही आपका, यहाँ से आप लिख लेंगे। तो अच्छा यहाँ से आप लिख दीजिए, पहले हम लिखना भूल गए थे। बताओ यहाँ पर आपका अगर हम बोले रिमाइंडर एक कोसेंट कितना है, तो भैया q ऑफ x का वैल्यू आपने कितना निकाला है 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x और प्लस 5, ठीक है। यहाँ से बताओ रिमाइंडर कितना लगाए हैं यहाँ पर, रिमाइंडर निकाले हैं यहाँ पर 11, ठीक है। अरे x³ करे सर एक के फंक्शन में तो है ना, अरे भैया कुछ नहीं, आपका x की पावर 0 है मान लेना, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं आया, बाद में तो कभी कभी आ जाएगा। x लिखना हो x की पावर 0 लिखना आपकी मर्जी है, सॉरी x की पावर 0 लिखना हो या सिर्फ 11 लिखना आपकी मर्जी, दोनों का दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि 11 x की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। बुझाया कि नहीं? हाँ एक बात बताओ, तो इसको आप क्या कर रहे होंगे, काट रहे होंगे, क्योंकि आप कोफिशिएंट सेम हमने कर दिया। अब देखो यहाँ से गौर से समझना, यहाँ भी देखो x कोफिशिएंट है, यहाँ भी x कोफिशिएंट, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कॉमन निकालना सीखेंगे। बताओ क्या करेंगे, यहाँ पर x का अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस 3 बचेगा, यहाँ पर भैया माइनस, ध्यान रखना, तो माइनस पाई इंटू 3 माइनस पाई। और बताओ x जब आप कॉमन निकालेंगे हीरो, तो आप क्या ऐसा लिखिएगा, अरे बोलिए लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। अब ऊपर क्या बच गया हमारा, प्लस 1 बच गया। पहले इसको आप सोल्व कर लीजिए, जब इसको देखो हम अंदर हम सोल्व कर लेते हैं, 3 माइनस मल्टीप्लाई करिए, -3 पाई और प्लस पाई²। तो बताइए भैया क्या बच गया, यह बच गया आपका कुछ इस तरह से पाई² माइनस 3 पाई और प्लस 3 इंटू x। अगर कहीं कैलकुलेशन अगर हो जाए गलत तो हमें माफ़ करना, मगर मेरे अनुसार से कोई तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ यहाँ भैया x का कोफिशिएंट इतना है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, मतलब इतना समय पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखो आपका प्लस, इसके बाद लिखना प्लस पाई² माइनस 3 पाई और प्लस 3, ठीक है। वहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका पाई² माइनस 3 पाई और प्लस 3 इंटू x और प्लस, बताओ आपका पाई उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भैया पाई जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या आएगा आपका पाई² माइनस 3 पाई और प्लस 3। कोई तकलीफ़ नहीं, ये हो गया ख़त्म। यहाँ के बाद आप ये चुपचाप यहाँ लिखेंगे, और हमें पता है कि भैया इसका साइन चेंज होता है, तो ये आपका माइनस, ये भी आपका माइनस, तो ये वाला क्या हो जाएंगे, अब खल्लास ख़त्म, बचा आपका ए वाला। तो इसको हम यहाँ देखो आराम से लिखते हैं, आपका 1 माइनस है भैया, तो माइनस मल्टीप्लाई भी करिए अंदर, तो माइनस पाई³, अरे ये साइन इसका ऑलरेडी साइन माइनस वाला है, तो माइनस पाई इंटू माइनस पाई³ और माइनस पाई इंटू -3 पाई, तो प्लस कितना आपका 3 पाई²।
पक्का, और माइनस आपका यहाँ पे 3 पाई। तो ये हमारा, हम यहीं पे लिख देते हैं, ये हमारा रिमाइंडर हुआ और ये हमारा कोसेंट हुआ। ये पूरा यहाँ जो आपका है ये हमारा कोसेंट हुआ। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, 2 सवाल और लेते हैं, कोई बात नहीं, एक क्लास और एक्स्ट्रा लग जाए, लग जाने दो, क्योंकि जो सोचते हैं वो होता नहीं। हमें लगता है तेज चल के एकदम आज निपटा देंगे, हम यहीं निपट जाते। ठीक है, तुम आ जाओ आगे। एक सवाल देखो आपको ऐसा मिलेगा, अभी तक आपने क्या देखा कि कांस्टेंट का वैल्यू पाई के मतलब कुछ अलग है। अगर पाई का वैल्यू अगर 22/7 रख देते हैं तो आपको ये ऐसा बन जाएगा ये वाला। तो हम पहले से ही आपके यहाँ से 3/2 मान के रखे हैं। फिर एक टाइप क्या बनेगा कि आप ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा ये वाला कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ अलग हो, तब कैसे करेंगे। फिर आपका इसका अप्लीकेशन एक आपका, अच्छा कोई और है, अभी ढेर सारा सवाल लिया हुआ है, कोई बात नहीं, पहले आप इसे डिवाइड करिए। ठीक है ना, ये वाला नहीं था ना, ये वाला था। ये वाला कैसे डिवाइड करेंगे, देखो आपके यहाँ पर तकलीफ़ क्या होगा ना, आपको कोफिशिएंट को मैनेज करने में तकलीफ़ होगा। कैसे समझाते हैं, एक पहले देखो यहाँ तो पहला वाला टर्म आप में कोई तकलीफ नहीं लगाए, यहाँ 1 यहाँ 1, तो चुपचाप आप यहाँ से आप x² से लगा लेंगे, तो भैया यहाँ पर आप लिख लेंगे आपका x³ और यहाँ से देखो आपको तकलीफ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस और ये आपका प्लस, यहाँ से ये, अरे भैया तो हट जा, ये आपका एक काट जाएगा, आपका बचेगा आपका ए वाला। तो यहाँ कहेंगे सर सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम कुछ और नहीं, 3 + 3/2 इंटू कितना लिख रहे होंगे आपका x² लिख रहे होंगे आपका, एक आपका 3x और +1 बच रहा होगा। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो 3 दूना 6 3 9/2। तो अगर हम यहाँ डायरेक्टली अगर 9/2 आपको नीचे लिखना है, एक लाइन नीचे लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम पड़ जाता है, तो हम यहाँ पर मिटाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भैया हम क्या लिख लेते हैं आपका 9/2। ठीक है, 9/2x²। अब एक बात बताओ सर, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना था मेरा आपका, सर 1 था, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना मेरा सर 9/2 है। अब क्या करें, देखो हम इसका एक ट्रिक बताते हैं। पहले साइन तो तुम्हें लिखना आता है, ये इसका भी साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस, तो मतलब यहाँ से प्लस से तो लगेगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब हमको बताओ, हमको चाहिए कितना 9/2, दिया हुआ कितना आपका 1, ध्यान समझना। तो हमें बताओ दिया हुआ कितना आपका 1, हमें क्या करना है 1 में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि 9/2 आ जाए। हम बताओ इसे, ये 1 है, ये आपका 9/2 है, तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 9/2 आ जाए। तो चुपचाप कहोगे सर आपका यहाँ से 9/2 हम लिख देते हैं। तो यहाँ तो आप आसानी से कर लेंगे सर यहाँ पर। मगर हम आपसे एक बात पूछते हैं, अगर मान लो बाई द वे यहाँ पर अगर यहाँ पर मान लो कि 5 होता है, ये देवा, अगर यहाँ पर यहाँ पर अगर 5 होता तब अगर हम कैसे करेंगे, तो वो भी हम एक केस ले लेंगे। अभी फिलहाल की तो आप कहेंगे सर कोई बात नहीं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आपका 9/2, हम सिंपल सी बात है, हम चुपचाप यहाँ से आपका 9/2 हम लिख रहे होंगे, इंटू आपका x लिख रहे होंगे। तो यहाँ से आप चुपचाप लिख दीजिएगा 9/2 इंटू x² और माइनस आपका 3/2 और इंटू 9/2 इंटू x। अगर अच्छा से लिख पा रहे होंगे तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, माइनस और प्लस। बताओ ये वाला कटम पिटिंग 3x, पहले आप देखो यहाँ से क्या कट जाएगा, कुछ नहीं कटेगा। तो बताओ यहाँ पर 3 बचेगा और प्लस बचेगा आपका 9 27/4। अगर कैलकुलेशन गलत करें तो माफ़ करना हमें, तुम समझे। तो बताओ ये वाला कहाँ बचा, यहाँ पर 4 × 12 और 27 39/4 x और +1 बचा। सही कर रहे होंगे। बताओ अब क्या लगाएंगे आपका यहाँ से, तो सीधी सी बात है सर, यहाँ कुछ और नहीं, यहाँ पर 39/4 हम लिख रहे होंगे, वहाँ से मल्टीप्लाई करिए 39/4 इंटू x और माइनस 3/2 इंटू 39/4। ये माइनस ये प्लस ये आप खा जाएंगे ये वाला, तो ये बच जाएगा 1 + 39 तिया कटेगा, 29 27 के साथ हाथ में रहा 2 3 तिया 9 2 11/8 8 125/8 आप लिख पा रहे होंगे। ये दूसरे टाइप के सवाल हो गए। ठीक है, बस आपको डिवीज़न आ गया, मतलब आप बाकी के पॉलिनोमियल आप आराम से सोल्व कर लेंगे। बाई क्वाड्रेटिक आएगा, हम आपको बताएंगे बाई क्वाड्रेटिक को आप कैसे डायरेक्ट सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, 2 एट ए टाइम 3 एट ए टाइम कैसे लेकर के निकाल, सब एकदम आराम से हो जाएगा। बस तुम इत्मीनान से पढ़ते रहो। तुम ऐसा करोगे कि ये वाला सवाल देखो, देखते रहना, एक ये सवाल, एक ये सवाल, एक ये वाला, फिर तुम एक ये वाला और एक ये वाला, यहाँ तक। चलो 2 क्लास और लगेगा ही, हम कोशिश करेंगे ख़त्म करने का, नहीं होगा कोई बात नहीं। तो आप ये सवाल अपना एक बार जल्दी से होमवर्क करके रखेंगे तो और मज़ा आएगा अगली क्लास में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, और अगली क्लास से शायद आपको हम होमवर्क देना स्टार्ट कर देंगे। आपके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम आपको PDF भेज दिया करेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप बैठ के बना लोगे। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।